नाजरीन, क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? स्कूल की बसों का रंग आखिर पीला क्यों होता है? और दुनिया के ज्यादातर हवाई जहाजों का रंग सफेद क्यों होता है? और साथ ही टायरों का रंग काला क्यों होता है? ऐसी मालूमात अक्सर हमारे इंटरव्यू वगैरह में सबसे पहले पूछी जाती हैं, मगर अक्सर लोग इन सब बातों से अनजान होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी मालूमात का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो बहुत ही काम की और मजेदार है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए आज हम आपको इन्हीं के बारे में आगाह करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, सबसे पहला सवाल है कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन पर सफर हर रोज करते हैं और बहुत से लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि इसकी जगह दूसरी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। आपने जितनी भी रेल की पटरियां देखी होंगी उन्हीं में ये नुकीले पत्थर दिखाए जाते हैं। जब ट्रेन इजाद हुई थी तभी से इसकी पटरी पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पटरी पर पत्थर बिछाने की काफी सारी वजूहात हैं। ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी आसान लगती है, ये उतनी आसान हरगिज नहीं होती। उस पटरी पर बने कंक्रीट के प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। उन्हीं स्लीपर्स के नीचे पत्थर होते हैं जिन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। इनके नीचे अलग तरह की दो अलग अलग लेयर्स होती हैं। लेयर्स में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे आम जमीन होती है। और हम सबको यही लगता है कि पटरी को आम सी जमीन पर बना दिया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी को अगर गौर से देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि ट्रैक आम जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर मौजूद है। इन सभी चीजों की वजह से ट्रैक आम जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर मौजूद होता है। लोहे से बनी इस ट्रेन का वजन लगभग 1 लाख किलो तक होता है, जिसका वजन सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने के लिए तीनों मिलकर संभालते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन्हीं पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। पत्थर नुकीले होने की वजह से एक दूसरे से मजबूत पकड़ भी बना लेते हैं। नाजरीन, अगर पटरी पर पत्थर ना बिछाए जाएं, घास और पेड़ पौधों से भर जाए और अगर ट्रेन की पटरी पर घास और पेड़ पौधे उग आए तो ट्रेन को ट्रैक पर चलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो हीट पैदा होती है और इसी वजह से पटरी के फैलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, हीट कम करने के लिए और पटरी को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर्स पर आ जाता है और इन पत्थरों की वजह से स्लीपर्स फैलते नहीं हैं। पटरी पर पत्थर बिछाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि पटरी के ऊपर पानी ना खड़ा हो जाए। जब बारिश का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वो पत्थरों से होते हुए जमीन पर चला जाता है, जिससे पटरियों के बीच में पानी खड़े होने का मसला भी पैदा नहीं होता। इसके अलावा ट्रैक पर बिछे पत्थर पानी में बह भी नहीं पाते। नाज़रीन, इसके बाद स्कूल की बसों का रंग आखिर पीला क्यों होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बस का रंग हमेशा ही पीला ही होता है। वही स्कूल बस के पीले होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और हिफाजती वजूहात हैं जिसकी वजह से इसका रंग पीला रखा जाता है। दोस्तों, दरअसल स्कूल की बस का रंग हिफाजती वजह से पीला रखा जाता है। माना जाता है कि पीला रंग होने से बस दूर से देखी जा सकती है। साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन और धुंध वगैरह में आसानी से देखी जा सकती है, इसलिए इसे हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है। सभी रंगों में पीले रंग पर किसी भी आदमी का ध्यान सबसे पहले जाता है। अगर आदमी सीधा भी न देख रहा हो तो भी वो आसानी से पीली बस को देख सकता है। मतलब साइड में गुजरने वाले पीले रंग को वो आसानी से देख सकता है। इसीलिए स्कूल की बस को पीले रंग में रंग दिया जाता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक भी स्कूल बसेस का पीला होना जरूरी होता है और स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना भी जरूरी है। और अगर किराए की स्कूल की बस हो तो उस पर स्कूल बस ऑन ड्यूटी लिखना जरूरी होता है। बस में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना भी जरूरी है। बस की खिड़कियों के बीच में ग्रिल लगी होनी चाहिए और साथ ही स्कूल के मुताबिक सारी मालूमात बस पर लिखी होनी चाहिए। नाज़रीन, सीट में बैग रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। बच्चों को गाइड करने वाला भी होना चाहिए और इसके अलावा स्कूल बस को 40 किलोमीटर फी
घंटे की रफ्तार से तेज भी नहीं चलाया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में इन सब रूल्स पर अमल होता होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है। कभी सोचा है कि हवाई जहाज का रंग अक्सर सफेद क्यों होता है? शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसके पीछे काफी वजूहात हैं जिसे शायद आप जानते भी नहीं होंगे। आपको उन्हीं वजहों के बारे में बताते हैं। जहाज का रंग सफेद होने के पीछे साइंटिफिक और इकोनॉमिकल वजूहात हैं। सबसे पहले साइंटिफिक वजूहात की बात करते हैं। जहाज को सफेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचना है। जहाज रनवे से अक्सर आसमान तक धूप में ही रहता है। उस पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट कहा जाता है, जिससे बहुत तेज गर्मी पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, ऐसे में सफेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। सफेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और ये सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे प्लेन गर्म नहीं होता। सफेद रंग के जहाज में किसी तरह का खरोच या क्रैक होने पर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन सफेद की बजाय प्लेन का कोई और कलर होगा तो वो छुप जाएगा और दूसरे कलर की निस्बत सफेद रंग का वजन भी बहुत कम होता है। इसलिए जब जहाज को सफेद रंग में रंगा जाता है तो कलर से प्लेन का वजन ज्यादा नहीं होता, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वजन बढ़ जाता है। ज़राए के मुताबिक सफेद रंग के जहाज की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हमेशा धूप में रहने की वजह से अगर कोई और रंग होता तो उसके खराब होने का खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन सफेद रंग खराब नहीं होता। इससे प्लेन को बार बार पेंट नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टायरों का रंग काला क्यों होता है। टायर का रंग काला क्यों होता है, लाल, पीला या सफेद क्यों नहीं होता? अगर टायर की बात करें तो हर आदमी इस चीज से वाकिफ होगा कि टायर को गाड़ी की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि टायर की वजह से एक मुसाफिर लंबा सफर तय करता है। लेकिन टायर को देखकर भी ये सवाल उठता है कि टायर काले क्यों होते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी में काफी तब्दीली आ गई है, अब भी टायरों को किसी दूसरे कलर में क्यों नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान में लगभग सभी चीजें बाहर से आती हैं, लेकिन जो मुल्क टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, वहाँ की गाड़ियों के टायर अभी भी काले क्यों बनाए जा रहे हैं? टायर की तारीख काफी पुरानी है, क्योंकि सदियों पहले भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस वक्त रबड़ जैसी किसी चीज की दरियाफ्त नहीं हुई थी। जब रबड़ की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए जाने लगे, जो काफी काम में आने लगे। लेकिन अभी भी इन टायरों में कोई कमी थी, जो कि आम रबर के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और नतीजा ये निकला कि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। नाज़रीन, वैसे आपको पता होगा कि रबड़ का कुदरती रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। रबड़ में कार्बन मिलाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जहां आम रबड़ से बनाया गया टायर सिर्फ 10 किलोमीटर ही चलता था, वही कार्बन और सल्फर से बनाया गया टायर 1 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना जरूरी है। रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाते हैं, इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है। अपने छोटे बच्चों की साइकिल में रंगीन टायर को देखा होगा। ये रंगीन होने की वजह से ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। हालांकि ये रंगीन टायर ठोस होते हैं, इनमें किसी भी तरह से हवा नहीं भरी जा सकती, इसलिए ये टायर थोड़ी देर तक चलने के बाद खात्मे का शिकार हो जाते हैं। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या होगा अगर टायर को किसी और रंग में रंगा जाए। वैसे इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि रंगीन टायर ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि जब टायर को रंगीन करने के लिए टायर में रंगीन केमिकल मिलाया जाएगा तो टायर में कार्बन और सल्फर की मिकदार पर असर पड़ेगा, और हमें पता है कि टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत होते हैं। हालांकि काफी कंपनियां रंगीन टायर बना चुकी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अब आप जान गए होंगे कि टायर का रंग काला क्यों होता है। आपने कभी टायर को जलते हुए देखा होगा तो उसमें से काला धुआं निकलता है, वो कार्बन का काला धुआं होता है। अभी कार्बन वाले टायर काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनके कलर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, टायर के रंग बदलने के तरीके भी ढूंढ लिए जाएंगे, और फ्यूचर में आपको सड़क पर चल रहे बड़े बड़े ट्रकों में भी रंगीन टायर देखने को मिल सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी बातों का जवाब मिल चुका होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे ही ऐसी दिलचस्प मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।